हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे महात्मा थे, शायद आपने नाम सुना हो, संत श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज। गूगल सर्च करेंगे तो आ जाएगा। बहुत अच्छे महात्मा थे। तो ब्रह्मचारी जी महाराज मौन रहते थे। शायद लगता है हमने एक दिन चर्चा की भी थी। मौन रहते थे और फलाहार करते थे, अन्न नहीं खाते थे। कीर्तन करते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये कीर्तन करते रहते थे। आपको बुलाना भी है तो श्री कृष्ण गोविंद ऐसे ही कह करके व्यवहार उनका चल जाता था। तो एक बार उनके शरीर में कोई रोग हो गया, उसका ऑपरेशन होना था। आज जैसी उन्नत टेक्निक उस पुराने जमाने में नहीं थी। उस समय तो बेहोश करना पड़ता था। अब तो बड़े बड़े ऑपरेशनों में भी बेहोश किसी किसी केस में रेयर किया जाता है, नहीं तो बेहोश नहीं किया जाता। उस जिस जगह में ऑपरेशन होना है उतने स्थान को ही सुन्न कर देते हैं। तो ब्रह्मचारी जी को कहा गया कि आपका ऑपरेशन होना है। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं कराऊंगा। नहीं कराएंगे तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। बोले हो जाए तो हो जाए, नहीं कराएंगे। पर लोगों ने कहा, बहुत कई महात्मा आए, शिष्य सबने कहा नहीं नहीं आप करा लें। बोले करा तो लूं, बोलते तो थे ही नहीं, अब भाव है उनके मन का है। करा तो लूं, पर कहीं ना कहीं भय है मन में। जीवन भर कुछ नहीं बोले, कहीं मूर्छावस्था में मुख से कुछ निकल आए, पता नहीं क्या निकले। जैसे वो कहते हैं किसी को पिला दो भैया मदिरा, तो उन्मत्त होके जाने क्या क्या बोलता है, जाने क्या क्या नहीं बोलता। जो उसके भीतर भरा होता है वही बोलता है। जो उसके अंदर है ही नहीं वो नहीं बोलेगा। जो उसके भीतर भरा है, मदिरा पीने के बाद, उन्मत्त होने के बाद, वो वही सारी बातें बाहर बोलता है। तो ब्रह्मचारी जी को लगा कहीं कोई ऐसी बात ना निकल जाए मुख से जो न निकलनी चाहिए, पर अंत में उनको कराना ही पड़ा। मूर्छावस्था में ब्रह्मचारी जी के श्रीमुख से केवल भगवान के नाम का संकीर्तन ही होता रहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यही कीर्तन चलता रहा और भैया चलता ही रहा। डॉक्टर आश्चर्य में हो गए, क्या हो रहा है? ऐसा तो किसी पेशेंट के साथ होता ही नहीं। मूर्छावस्था में कोई कीर्तन कर रहा है, धन्य हो ऐसे महापुरुष। पूरे जीवन उन्होंने कीर्तन का अभ्यास किया, तो अचेतन अवस्था में भी मुख से कीर्तन ही निकल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप जो अभ्यास करेंगे वही उस समय निकलेगा। चूंकि जब शरीर छूटेगा उस समय आप पता नहीं कितने होश में होंगे, कितने होश में नहीं होंगे। इसलिए अभी से अभ्यास करिए और अभी से लग जाइए।